गोलोक धाम का अलौकिक वर्णन। साक्षात परम धाम, एक दिव्य यात्रा। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊपर भौतिक जगत की सीमा से परे एक ऐसा दिव्य और शाश्वत लोक है जहाँ साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय श्री राधा रानी के साथ नित्य निवास करते हैं। हम बात कर रहे हैं गोलोक धाम की। शास्त्रों में इस परम धाम का वर्णन इतना अद्भुत और इतना विस्मयकारी है कि उसे शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना असंभव है। यह लोक कैसा है, कहाँ स्थित है और इसकी महिमा क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो माध्यम से। गोलोक का शाब्दिक अर्थ है गैयों का लोक या फिर कृष्ण का लोक, जो कि भगवान कृष्ण गवाले हैं और उन्हें गायों से अत्यंत स्नेह है, इसलिए इस लोक का नाम गोलोक पड़ा है। शास्त्रों के अनुसार गोलोक धाम इस संपूर्ण ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों स्वर्ग, मृत्यु, पाताल और यहाँ तक कि बैकुंठ लोक से भी करोड़ों योजन ऊपर स्थित है। यह ब्रह्म ज्योति में विद्यमान है और अप्राकृत, गैर भौतिक तथा नित्य शाश्वत है। कई ग्रंथों में इसे कमल के पुष्प की पंखुड़ियों के समान या गोलाकार अंडे के आकार के रूप में प्रकाशित बताया गया है। और अब गोलोक में श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? परम ब्रह्म का धाम। वैष्णव मत, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है और गोलोक धाम उनका परम धाम है। गोलोक में भगवान कृष्ण द्विभुज, दो हाथों वाले अपने अत्यंत माधुर्य और मनोहर किशोर रूप में निवास करते हैं। बैकुंठ में वे चतुर्भुज, चार हाथों वाले रूप में होते हैं, जबकि गोलोक में प्रेम, सौंदर्य और लीलाओं का साम्राज्य है। यह धाम भगवान कृष्ण और उनकी हल्दिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति श्री राधा रानी का संयुक्त निवास है। यहाँ राधा कृष्ण युगल रूप में नित्य लीलाएं करते हैं। गोलोक में जाने वाली आत्माएं कभी भौतिक लोक में वापस नहीं आती। अनंत काल तक वे गोविंद के साथ निवास करती है, जहाँ भगवान के साथ निकटतम संबंध में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब हमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझना चाहिए। भक्ति का अर्थ है भक्ति, जिसमें प्रेम भक्ति सबसे ऊपर है। और रस का अर्थ है श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण की उपस्थिति का आध्यात्मिक अर्थ है। और नाम जप, गोविंद के अनेक पवित्र नामों का जप करना है। इन शब्दों को समझने से हमें गोलोक की दिव्यता का अनुभव होता है, ज्ञान होता है। श्रीमद् भागवत और ब्रह्म संहिता जैसे पवित्र ग्रंथों में गोलोक की दिव्यता का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों से पता चलता है गोलोक सर्वोच्च धाम है और सभी भौतिक प्रभावों से मुक्त है। और गोलोक में सभी भक्त श्री कृष्ण की उपस्थिति में आनंदित रहते हैं। और पृथ्वी पर भी श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके, उनका सत्संग करके गोलोक का आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण गोलोक तक पहुँचने का मार्ग है। श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण हमारी आत्माओं को बंधन से मुक्त करके उनके दिव्य चरणों में हमें ले जाता है। और अब हम बताएंगे गोलोक की अलौकिक संरचना के बारे में। ब्रह्म संहिता में गोलोक का जो वर्णन है वह हर भक्त के हृदय को मोहित कर देता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन आदि पुरुष गोविंद भगवान को भजता हूँ, जो दिव्य चिंतामणि रत्नों से बने भवनों में
लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए सुरभि, इच्छा पूर्ति करने वाली गायों का पालन करने वाले और जिनकी सेवा में हजारों लाखों लक्ष्मी व गोपियाँ अत्यंत आदर और प्रेम से लीन रहती है। गोलोक के भवन बहुमूल्य रत्नों, विशेष रूप से चिंतामणि जो इच्छा पूरी करता है, से निर्मित है। इसके विशाल द्वार भी रत्न जड़ित है। यहाँ सामान्य वृक्ष नहीं होते, बल्कि कल्प वृक्ष है जो सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। वे लाखों की संख्याओं में हैं। गोलोक में सुरभि गाय निवास करती है जो इच्छा करने मात्र से दूध प्रदान करती है। गोलोक गायों का लोक है। यहाँ सूर्य, चंद्रमा या अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह धाम अपनी दिव्य ज्योति से सदैव प्रकाशित रहता है। यहाँ काल, समय का कोई प्रभाव नहीं, यह अविनाशी है। और अब गोलोक में कौन निवास करते हैं और उनका प्रेम कैसा है? गोलोक में श्री कृष्ण के अनंत दिव्य भक्त, गोपियाँ, माताएं, सखा आदि रहते हैं। ये सभी दिव्य शरीर में होते हैं, जिन्हें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा या रोग छू नहीं सकता। गोलोक में श्री कृष्ण की मुख्य 5 भावों में सेवा की जाती है। तटस्थ भाव में, सेवक स्वामी भाव में, सखा मित्र भाव में, माता पिता भाव में और प्रेमी प्रेमिका भाव में। यह रस गोलोक के वृंदावन कुंजों में सर्वाधिक प्रिय है। यहाँ राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं होती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पृथ्वी पर स्थित वृंदावन धाम गोलोक का ही साक्षात प्रतिरूप है, जो भगवान ने अपनी लीलाओं के लिए यहाँ प्रकट किया था। भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम जाने का मार्ग बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी पर वृंदावन धाम जिसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। गोलोक धाम इस भौतिक संसार के दुख और प्रलय से परे है। एक बार वहाँ पहुँचने पर जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस धाम को प्राप्त करने का मार्ग केवल शुद्ध भक्ति है। श्री राधा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और उनकी लीलाओं का नित्य स्मरण ही हमें इस परम धाम के योग्य बनाता है। तो भक्तों, गोलोक धाम केवल एक स्थान नहीं, यह प्रेम, आनंद और शाश्वत सुख का वह सागर है जहाँ पहुंचकर जीव का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। यह हर वैष्णव का अंतिम गंतव्य है। श्री कृष्ण अपनी हल्दिनी शक्ति, आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाली शक्ति राधा रानी के साथ इस धाम में शाश्वत लीलाएं करते हैं। उन्हें गोलोक में विचरण करने वाले भी कहा जाता है। श्री राधा रानी को परम देवी और श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति माना जाता है। वह प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की साकार मूर्ति है। उनका रंग पिघले हुए सोने जैसा या गौर वर्ण बताया गया है, जो उनकी दिव्य प्रकृति और कांति को दर्शाता है। हमारी श्री राधा रानी पारंपरिक वस्त्र जैसे साड़ी या घाघरा चोली और कमल के पुष्पों की मालाओं से सुशोभित रहती है। वह भी कृष्ण को भी मोहित करने वाली है, इसलिए उन्हें परम आराध्य माना जाता है। वे ही समस्त गोपियों की प्रधान हैं और श्री कृष्ण के साथ नित्य रास और प्रेम लीलाओं में लीन रहती है। गोलोक को दिव्य रत्नों से निर्मित आवासों, कल्प वृक्षों, बहती धाराओं, सुंदर उद्यानों से घिरा हुआ बताया गया है। यह धाम गो और मनोरम सखियों से भरा हुआ है, जो श्री राधा कृष्ण की सेवा में लीन रहती है। यह वह स्थान है
जहाँ कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के साथ अद्भुत और सर्वोच्च प्रेम का आस्वादन करते हैं, जो सभी आध्यात्मिक रसों में श्रेष्ठ माना जाता है। राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि आनंद और प्रेम के रूप में एक ही आत्मा है, जो लीला के लिए दो रूपों में प्रकट हुए हैं। अगर आपको गोलोक की यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे कृष्णा।